नमस्ते, तो आपका स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो कौन अपनी फीलिंग्स आपके लिए कन्फेस करना चाहता है। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है पीकॉक, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है गूस, आपका तीसरा ऑप्शन है पफिन। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए जो कार्ड आपने चूज़ किया है एक काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। तो अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है लाइक आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है खूबसूरत दिखने के लिए। ओके, लाइक जिस तरीके से आप सजते संवरते हो, जस्ट आप अगर आपने ड्रेस भी पहन लिया, कुछ मेकअप नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी आप बहुत उनके हिसाब से बहुत खूबसूरत हो। ओके, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, ये दिखता है कि आप जानते हो कि आप कितने खूबसूरत हो। ओके, तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत करिश्मेटिक हो सकती है। अगर ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है कि आप लोगों को आसानी से अट्रैक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की पर्सनालिटी हो सकती है। ओके, वाइज एंड वर्सा। तो यहाँ पे ये इंसान आपकी उनकी आँखें लाइक समथिंग अबाउट द आइज़, लाइक आपकी आँखें इनके लिए बहुत खूबसूरत हैं। मतलब दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर आइज़। आपकी आँखों की वजह से ये इंसान मे बी आपके प्यार में गिरे, वो चीज़ हो सकता है विद द पीकॉक एनर्जी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जेलसी इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस हिसाब से लोग आपसे बहुत आसानी से जलते होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। या आपके रिलेशनशिप्स में आपके रिलेशनशिप को देख के लोग जलते होंगे, तो वो चीज़ भी हो सकता है। समवेयर जेलसी इज़ प्लेइंग अ रोल, आपके रिलेशनशिप में जेलसी एक रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि लोगों को जो आपका कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में, लोग वही कनेक्शन अपने लाइफ में चाहते हैं, पर वो नहीं होने के कारण दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, एट ऑफ कप्स मेरे लिए हमेशा एक ब्लेसिंग कार्ड रहा है। एंड ये एक कार्ड ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान जानते हैं कि वो क्या डिज़र्व करते हैं। बट लव रीडिंग्स में अगर देखा जाए तो एट ऑफ कप्स यूजुअली ये दर्शाता है कि एक इंसान इस कनेक्शन से मूव आउट हो गए या उन्होंने डिसाइड किया टू वॉक अवे। ओके, तो अगेन विथ द एट ऑफ कप्स ये चीज़ हो सकता है ये आपके पास से हैं या ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। ओके, तो आइदर ये कोई नए इंसान हो सकते हैं या आपके पास से जो एक नई शुरुआत चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस कनेक्शन में जो अट्रैक्शन था वो बहुत क्विक था, ऐसा नहीं था कि फोर्स करना पड़ा या समय लगा अट्रैक्शन होने के लिए। तो जैसे ही आइदर पहली बार आप मिले होगे, कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बना, फर्स्ट टाइम ही आपका कुछ कनेक्शन था। ओके, लाइक वो फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है या जस्ट लाइक यू नो ये इंसान बहुत अच्छे दिखते हैं या जिस तरीके से बात करते हैं या समथिंग अबाउट यू। ओके, विच हैज़ अट्रैक्टेड दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, मतलब उस टाइप का अट्रैक्शन। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो मून ये बताता है कि ये इंसान अपने इमोशंस को फर्स्ट समझ नहीं पाए, उनको लगा कि बस ये फिजिकल अट्रैक्शन है। बाद में मून आता है तो मून एक डीप इमोशंस की बात करता है, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इस हिसाब से मून ये दर्शाता है कि ये इंसान को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल करे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आपकी तरफ फील कर रहे थे या ऐसे इमोशंस जो इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया। एंड इस कनेक्शन में चीज़ें लाइक यूजुअली मून जब भी आता है चीज़ें छुपी हुई हैं, मतलब इंसान को नहीं मालूम, एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये सामने वाला इंसान उनकी तरफ फील करता है या नहीं फील करता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली किसी ने इंटरफेयर किया। ओके, जैसे मैंने कहा जेलसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पीकॉक है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरफेरेंस की भी बात करता है, आइदर यू कट दिस पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, वो चीज़ हो सकता है। बट यहाँ पे जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ओके, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो
लव है बहुत डीप लव है, बहुत एक टाइप का ऐसा लव जो आप नहीं बदल सकते इतनी आसानी से, ओके। बट अगेन छुपा हुआ हो सकता है, मे बी ये इस इंसान ने सामने आके अभी तक कन्फेस नहीं किया है, ओके। तो वो चीज़ है विद द मून कार्ड एंड विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो अगर देखा जाए तो ये इंसान सोच रहे हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि 8 ऑफ कप्स क्या है कि इंसान जो भी चीज़ से खुश नहीं है उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स है, नीचे नाइट ऑफ कप्स है, एक और कप है, तो वो 9 ऑफ कप्स हो गया यहाँ पे अगर देखा जाए। तो ये इंसान अपना कप आगे लेके, लाइक यूजुअली नाइट ऑफ कप्स इज़ अ लव कार्ड फॉर मी। तो ये इंसान अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, ओके। आइदर सॉन्ग लिखते हैं या कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव करते हैं, ओके। लाइक इनटू अ क्रिएटिव फील्ड जहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, ओके। तो राइटिंग भी हो सकता है या अपने काम जो भी काम करते हैं, मे बी टैलेंटेड है तो सिंगर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। एट द एंड मैं बताऊंगी कि कौन से सन साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड नाइट ऑफ कप्स जैसे मैंने कहा लव की एनर्जी है, तो ये आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो, वो एक चीज़ है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या विद द चैरियट कार्ड कुछ ना कुछ काफ़ी अलग है आप दोनों के बीच में, ओके। तो यूजुअली उस टाइप का कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यिन एंड यांग टाइप के कनेक्शन को, मतलब एक इंसान बहुत अलग है, दूसरा इंसान बहुत अलग है, तो उस टाइप की पर्सनालिटी। फिर भी चैरियट ना लाइक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा जो मुझे फील हो रहा है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इट्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पे जो आपका कनेक्शन है वो ऑन अ डीप इमोशनल लेवल पे है, ओके। इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड एंडिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बट रिलेशनशिप्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि एक इंसान थिंक्स द वर्ल्ड ऑफ द अदर पर्सन, लाइक बेसिकली आप उनकी दुनिया हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो किस टाइप की, लाइक सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो है, लिब्रा है, एंड देन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके बाद है पाइसेस की, जैसे मैंने कहा पाइसेस की एनर्जी, एक्वेरियस, पाइसेस, एंड देन यू हैव वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली एक सैटर्न की एनर्जी है, ओके। वर्ल्ड इज सैटर्न एंड चैरियट इज क्या बोलते हैं, कैंसर एनर्जी, ओके। तो इस हिसाब से सन साइंस के हिसाब से आप जान लें। बट यूजुअली चैरियट अगर देखा जाए ये इंसान डिफेंस में हो सकते हैं, आर्मी एंड ऑल दैट स्टफ, उस टाइप ऑफ फील्ड में हो सकते हैं। विथ द नाइट ऑफ कप्स सॉन्ग राइटिंग, कुछ भी जो एक क्रिएटिव तरीके से राइटर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ इस तरीके का करते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड थोड़े लोगों के लॉयर भी हो सकते हैं, ओके। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अ लॉयर, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आइदर ये इंसान सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हैं, ओके, या वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं क्योंकि मून है एंड देन वर्ल्ड कार्ड है, ओके। तो इस हिसाब से उस टाइप की एनर्जी है। बट ये इंसान काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो ये इंसान गिल्टी भी है, बट आप उनकी खुशी हो वो चीज़ भी है विद द गिल्ट कार्ड एंड विद द हैप्पीनेस कार्ड। इस इंसान ने मुखौटा पहना हुआ है, अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, बट आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू, ओके। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके पास 3 कार्ड्स है जो सजेस्ट कर रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं या ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। सो मूवमेंट की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बट पर्सनालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये इंसान साइकिक भी हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या उनको मालूम है, उनको ड्रीम्स आते होंगे, ड्रीम्स के थ्रू आप वो इंस्पायर होते हैं,
वो चीज़ हो सकता है, या आपके ड्रीम्स में आते हैं। यू हैव टू लाइक ध्यान दीजिए, ये आपके सपने में भी इंसान आ सकते हैं, वो चीज़ है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, लाइक देयर इज़ इंटरफेरेंस, लाइक जेलसी के कारण इंटरफेरेंस है। ओके, तो आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तो आप इस इंसान को जानते हो। ओके, मे बी ये इंसान अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, बट डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, वो चीज़ है। आई कॉन्ट वेट टू मीट यू अगैन। तो आपका जो कनेक्शन है, मे बी थोड़े समय के लिए ऐसा बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आप फिर से मिलोगे इस इंसान से। एंड लुक, लेट्स जस्ट सिंपली गेट मैरिड। ओके, तो ये इंसान बस आपको लव ऑफर नहीं करने वाले, बेसिकली दे वुड से कि शादी कर लेते हैं। ओके, यू विल मीट बाय एक्सीडेंट, बाय मिस्टेक आप मिलने वाले हो। मे बी फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, बट सोशल मीडिया में पॉसिबल है। ओके, मे बी ये इंसान इस दौरान पे एक अच्छी प्लेस पे नहीं है। यू माई ड्रीम कम ट्रू। ओके, तो आप बेसिकली इनके ड्रीम हो। ओके, लाइक द परफेक्ट पर्सन फॉर देम। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मे बी यू आरंट अवेयर ऑफ इट, आप नहीं जानते हो, बट ये इंसान सामने आ रहे ताकि ये मुखौटा हटा सकें। ओके, विद ऑल दैट ग्लिटर्स। यहाँ पे देखिए आपके पास कितने कार्ड्स हैं, जो ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं। आपके पास है गो द डिस्टेंस, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, वर्ल्ड कार्ड। तो आपके पास लाइक 5 कार्ड्स हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं हु वांट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो यूजुअली गूज जो कार्ड है वो ये दर्शाता है कि ये जो इंसान है, ओके, आपका जो कनेक्शन है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत वफादार है। यूजुअली गूज एक्चुअली एक हैप्पी मैरिड लाइफ की भी बात करता है। ओके, तो उस टाइप का कनेक्शन है आप दोनों का। एंड आपकी तरफ कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है, आपको आपके लाइफ में डायरेक्शन मिलने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो चीज़ भी हो सकता है। तो टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है। ओके, वो चीज़ है, या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कनेक्शन एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा, या इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट लेसन्स थे। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं इस कनेक्शन में। मे बी इस कनेक्शन में आपने बहुत दिया। ओके, एंड कभी इस इंसान से आपको वो मिला नहीं जो आप एक्सपेक्ट करते थे। लाइक आपने सोचा कि ओके, आई विल वर्क हार्ड, इस कनेक्शन में मैं मेहनत करूँगी या करूँगा, एंड देन आपको वो मिला ही नहीं जो आप चाहते थे। तो आपने लाइक डिसाइड कर लिया कि ओके, लेट्स सी कि सामने वाला इंसान आपको कुछ देना चाहता भी है कि नहीं। तो अभी आपका दिल टूटा हुआ है एंड आप लाइक ओके, अगर ये आना चाहते हैं तो वेल एंड फाइन, नहीं आना चाहते हैं तो, बट एक वेटिंग एनर्जी है, आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से सामने से कुछ आए। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि आप गिव अप भी नहीं करना चाहते, बट एक डर है। ओके, एक डर है कि एक चिंता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ओके, क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। मे बी इस कनेक्शन में आपने बहुत साल दिए। ओके, यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ ईयर्स। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये लंबे वक्त की बात करता है। तो इस हिसाब से इस कनेक्शन में यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपने बहुत मेहनत की है, अपना टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपने डाली हैं। लाइक विदाउट, मतलब बिना, पहले आपने ना अपने आप को रोका नहीं, बाद में जब आपको जितना आप कर रहे हो उतना नहीं मिलने लगा, तब आपने जाके लाइक यू थॉट कि ओके, यू नो, सामने से भी आना चाहिए।
उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान से, बट ये इंसान आपको आपको ऊपर तो रखते हैं, पेडिस्टल पे रखते हैं, बट आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे जो आप चाहते हो। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की मोर लाइक एक क्रश एनर्जी है, क्योंकि ये ऑफर नहीं कर पाते। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं है जो सेटल डाउन होना चाहते हैं या आपको वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं जो आप चाहते हो। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इस हिसाब से यूजुअली इस टाइप का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इंसान एक्चुअली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मे बी दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, तो वो चीज़ है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई थिंक आप उनके तरफ रफ्तार से जा रहे हो। ओके, ये इंसान सोच रहे हैं कि करूँ या माफ़ी मांगूँ या नहीं मांगूँ, मांगूँ या नहीं मांगूँ। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, रश्ड एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीलिंग्स ना बहुत स्ट्रांगली अंदर बिल्डअप हो रहे हैं, एंड देन आपने डिसाइड किया नहीं, चलो जो भी आता है मुंह में बोल देना है। ओके, क्योंकि ये इंसान तो क्रश तो है बट बोल ही नहीं रहे हैं। ओके, तो वो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे ये देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आपको मालूम है कि ये इंसान पसंद करता है, बट आप वेट कर रहे हो, सामने से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो आप विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लेट मी गो टूवर्ड्स देम। ओके, उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। बाद में ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। ओके, आपके दोस्त हो सकते हैं विद द टू ऑफ कप्स। ये इन द सेंस यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसा है कि आप फील करते हो, सामने वाला इंसान भी फील करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ना वो एक कदम बढ़ा रहे हो ना आप आपने बहुत दे दिया, तो आप ओके वेट, आप सोच रहे हो कि आप वेट करोगे, बट ये इंसान तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो उस टाइप की एनर्जी है। बट डेफिनेटली जो इमोशंस हैं या जिस टाइप के फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं फील करते, वो नहीं फील करते, वैसा नहीं है, दोनों ही फील करते हो, एंड बहुत स्ट्रांगली फील करते हो आप विद द टू ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे अगेन इम्बैलेंस की बात करता है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी थी। ओके, तो एक इंसान ने बहुत दिया एंड दूसरे इंसान ने इतना नहीं। ओके, तो गिव एंड टेक में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ओके, यहाँ पे क्योंकि बैलेंस नहीं था, वो कनेक्शन में वो बैलेंस नहीं था। एंड उसके बाद है नाइन ऑफ कप्स। एंड मुझे क्या लगता है यहाँ पे ना, एक समय पे आपको लगा होगा कि इस इंसान को आपको लगा कि इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं, ये सारा अटेंशन जो उनको मिल रहा है वो डिज़र्व करते हैं। ओके, एक टाइप का थोड़ा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी हो सकता है विद द नाइन ऑफ कप्स। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो वो है टॉरस जेमिनी की है, बाद में लिब्रा की है। ओके, देन जो देखा जाए उसके बाद है, जैसे मैंने कहा, टॉरस है, जेमिनी है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर है, पाइसेस है, या कैंसर, पाइसेस एंड टॉरस की एनर्जी। ओके, सो जो सन साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा, जेमिनी, देन आपके पास है टॉरस, वो एक चीज़ है, एंड या कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो ये सारे सन साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो आपके कार्ड्स हैं वो है बैलेंस। तो अगेन इस कनेक्शन में यही है कि आप दोनों के बीच में वो बैलेंस नहीं है। ओके, बैलेंस की कमी है। एक बहुत यंग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, वेरी यंग एनर्जी। तो मे बी आप अभी भी एक स्टूडेंट हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, या अभी तक आपने शादी नहीं की है, वो उस टाइप की एनर्जी है, फ्रेंडशिप टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक बैंकिंग इंडस्ट्री में हो सकते हो। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, तो उस टाइप की इंडस्ट्री में आप हो सकते हो। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है करेज कार्ड। ओके, तो आई थिंक इस कनेक्शन में यही है कि हिम्मत,
हिम्मत नहीं जुटा पाया इंसान। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है येन कार्ड, मे बी आपको रिसीव करना सीखना चाहिए। ओके, ये इंसान अगर आएंगे तो यू हैव टू लर्न टू रिसीव, गिव एंड टेक की पॉलिसी यहाँ पे रहनी चाहिए। ब्लेस्ड कार्ड, बेसिकली आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इस दौरान पे आप प्रोटेक्टेड हो, वो चीज़ है। बट अगेन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों इंसान एक दूसरे की तरफ नहीं फील करते, दोनों इंसान फील करते हैं। बट यही है कि प्रॉब्लम यही है कि एक इंसान बहुत देता है, दूसरा इंसान बस लेना जानते हैं। एंड उस टाइप का एक इंसान दिखा नहीं पा रहे कि वो कैसा फील करता है। बट डेफिनेटली एक पोजीशन में नहीं है वो कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि अभी तक ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो चीज़ है। बट एक यूजुअली गूज ना बहुत एक लॉयल टाइप के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बस आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो अगर ये इंसान खुद नहीं आने वाले, आप उनकी तरफ जाने वाले, वो चीज़ मैं यू विल नॉट बी वेटिंग, आप थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हो इस इंसान को लेके। ओके, तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स गेट सीरियस। ओके, तो आप बेसिकली सीरियस होना चाहते हो या ये इंसान आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। एंड यू विल बी मैरिड सून, आप जल्द ही शादी करने वाले हो, अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में एंड टुगेदर। ओके, सो आई थिंक आप ये हार्ट ब्रेक से रिकवर कर पाओगे। ओके, आई वॉन्ट योर अटेंशन, ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आई वॉन्ट ओनली यू। ओके, सो तो ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी इफ आई सी एनीथिंग एल्स। इसमें से एक इंसान काफ़ी जेनरस हो सकते हैं, काफ़ी आइदर एक पोजीशन में है जहाँ पे वो दे सकते हैं लोगों को। ओके, या बहुत उनका जो नेचर ही है वो बहुत एक जेनरस टाइप का नेचर है। ओके, एंड थोड़े लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आइदर इंश्योरेंस, बैंकिंग या ट्रेड में। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत चैरिटी बहुत करते होंगे, चैरिटी वर्क। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। सो यहाँ पे पफन है, पार्टनरशिप है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, वो एक चीज़ है विद द पार्टनरशिप कार्ड। ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक लीप ऑफ फेथ लेने की बात करता है पफन। तो ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, बिफोर गिविंग अप एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। तो उस टाइप की पर्सनालिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द पफन पार्टनरशिप कार्ड। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे यूजुअली ये दर्शाता है कि आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। ओके, एंड जो भी आपकी तरफ कन्फेस करने वाला है, जो भी इंसान कन्फेस करने वाला है अपने फीलिंग्स, ये जो इंसान है वो थोड़े आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ओके, दिस इज समवन अनएक्सपेक्टेड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट बहुत बार एज अ सिचुएशन ये बताने की कोशिश करता है कि आप कोई सिचुएशन में अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्टक हो, आपके दिमाग में एक ही सवाल या एक ही चीज़ बार बार घूम रही है एंड आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। ये आपका बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है। ओके, ये सिचुएशन से आराम से आप निकल सकते हो, बट कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूजन है आपके इर्द गिर्द। तो फर्स्ट थिंग, जब भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड गिरता है तो ये यूजुअली बताता है कि अनएक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड जिन्हें आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो एक्चुअली सोच रहे हैं आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने का एंड आपको प्रपोज करने का। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द एनर्जी दैट आई सी। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। ओके, एंड किसी के साथ आगे बढ़ने की बात दिखा रहा है।
तो यहाँ पे विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, बट जो नेक्स्ट कार्ड है वो लाइफ में मूवमेंट की बात कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात करता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सिचुएशन आपके फेवर में है, ओके। लाइक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ज़्यादातर ये बताता है कि अगर कोई रिलेशनशिप में बस आप दे रहे थे तो सिचुएशन बदलने वाला है, सामने वाला इंसान भी देने लगेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो हैं फिक्स्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कोई भी लाइक टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। तो ये 4 साइंस हैं जो व्हील ऑफ फॉर्चून दर्शाता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आइदर इनके इस इंसान का फैमिली बिजनेस हो सकता है, या बड़ा जॉइंट फैमिली हो सकता है, या ख़ानदानी पैसे हो सकते हैं, ओके। लाइक इनका जो नाम है, रुतबा है, फैमिली का जो नाम रुतबा है, दे कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, ओके, अच्छी खासी फैमिली। एंड ये इंसान बेसिकली अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर, या मैं बोल सकती हूँ कि यू नो दे वॉन्ट दैट लॉयल्टी फ्रॉम यू, दे वॉन्ट ऑल ऑफ दिस, लाइक एक परफेक्ट टाइप की फैमिली चाहते हैं आपके साथ, ओके। तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो इनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए बहुत डीप हैं। यूजुअली किंग ऑफ कप्स के जो इमोशंस होते हैं, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं दूसरे इंसान की तरफ, बट एक ही प्रॉब्लम है कि छुपाते हैं, ओके। दूसरे इंसान को दे पुट देम थ्रू टेस्ट, देखते हैं कि ये इंसान वर्दी है या नहीं है। तो उस टाइप का लाइक सामने वाले इंसान को दे मेक देम गो थ्रू टेस्ट, ओके। दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स। एंड किंग ऑफ कप्स में बहुत लाइक सोचते हैं, बहुत लाइक सोसाइटी क्या सोचेगी, इनके लिए फ़र्क पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, दोस्त क्या सोचेंगे, लाइक पब्लिक की ओपिनियन मैटर करती है किंग ऑफ कप्स को, वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, ओके। सो आपका जो रिलेशनशिप इस इंसान के साथ रहा है वो ऐसा रहा है कि यू नो काफ़ी एक मूडी, लाइक जब मन किया तब ओके, जब मन नहीं किया तब लाइक नथिंग। तो आपने इनको मालूम था कि आप फील करते हो बट या ओके होल्ड ऑन, विद द 4 ऑफ कप्स इट्स लाइक बहुत बार ना सामने वाला इंसान जानता है कि कैसे दूसरा इंसान फील करता है उनके तरफ, बट ना उनको हाँ कहते हैं ना कहते हैं, एंड उसी हिसाब से सिचुएशन चलती है, ओके। तो मे बी इस कनेक्शन में रिजेक्शन हुआ होगा, या वो क्लैरिटी नहीं मिली जो एक रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, जिसके कारण विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई थिंक सिचुएशन बदल चुका है, ओके। तो एक समय था जब आप लाइक ये इंसान जानता था कि आप उनकी तरफ फील करते हो, बट इन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, ओके। एंड ऐसे लाइक आपको तो मालूम ही नहीं है कि है भी एक कि नहीं, ओके। बट अभी ये सिचुएशन उलट गया है, ओके। तो अब वो नहीं जानते, वो आना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ wands। सो फर्स्ट थिंग, ये इंसान थोड़ा वेट कर रहे हैं आपको ऑफर करने से पहले, वेट करने वाले, देखने वाले, समझने वाले, वो सारी चीज़ें चल रही हैं विद द 2 ऑफ wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस, इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, वो चीज़ है विद द स्टार कार्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। सिचुएशन फ्लिप हो चुका है, या द टेबल्स हैव टर्न्ड, एंड काफ़ी पॉपुलर टाइप के इंसान हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल टाइप के इंसान, लाइक वेरी सक्सेसफुल, खानदानी बिजनेस एंड ऑल दैट स्टफ, या लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्वेरियस है, एंड जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, एंड या वर्गो, ओके। वर्गो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो हैं, लिब्रा हैं, एंड देन यू हैव एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई, एरीज है, ओके। तो ये है सन साइंस के हिसाब से।
एंड ओवरऑल या दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर, ओके। तो मे बी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस इंसान से, क्योंकि एक ऐसा समय था जहाँ पे आपने इनको इमोशंस दिखाए बट उनके साइड से कभी कुछ आया नहीं, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, एंड जिसके कारण मे बी ये स्टक एनर्जी है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक आप जानते ही नहीं कि है भी या नहीं, ओके। तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई थी विद द इमेजिनेशन कार्ड, ओके। मतलब जो आपका कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं नॉट लाइक एन एक्चुअल रिलेशनशिप, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द इमेजिनेशन कार्ड। सेल्फ एस्टीम इस दौरान पे आप हील कर रहे हो, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, पर एक डर है, इस इंसान को डर है, ओके। लाइक आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट एक डर है कि आप उन्हें मना ना कर दो। एंड आप सीख चुके हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस इंसान को जैसा है वैसा है, ओके। धीरे धीरे समय लगा एक्सेप्ट करने के लिए, बट डेफिनेटली आई फील लाइक आपको आपके लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली विद बाय द बुक ये बताता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक इनटू देयर लाइफ। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। तो आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिल रहा है, आप आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो चीज़ है। एंड अगेन इमेजिन कार्ड है, तो लाइक कन्फ्यूजन बहुत था, कन्फ्यूजन या बहुत सवाल थे इस रिलेशनशिप में, है भी या नहीं भी, लाइक उस टाइप का कनेक्शन। लाइक या डेफिनेटली ये कनेक्शन एक्चुअली मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बट नॉट एन एक्चुअल रिलेशनशिप विद द इमेजिन कार्ड एंड विद द इमेजिनेशन कार्ड, ओके। आपने इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोचा है विद राउंड एंड राउंड, लाइक यू थॉट अ लॉट, मतलब समझने की कोशिश की है कि था भी या नहीं था, ओके। वॉज इट रियल, वॉज इट नॉट रियल, लाइक वो चीज़ हुआ है आपके साथ। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स चीज़ें ठीक हुई हैं आपके लाइफ में, ओके। वो जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसमें सुधार आया है। थिंग्स फाइनली आर फॉलोइंग इन टू प्लेस फॉर यू, चीज़ें आपके लाइफ में सही हो रही हैं, गुड लक आ रहा है, वो चीज़ है। लाइफ में खुशियाँ, ओके, आपके लाइफ में ग्रोथ, खुशियाँ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड एंड देन बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके। तो मुझे लगता है ये जो इंसान है अभी उनकी एनर्जी हो गई है स्टक की, ओके, विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। वो थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट या समवन अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ओके। सो देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, ये इंसान, जैसे मैंने कहा, बहुत सोसाइटी के बारे में सोच रहा है ये इंसान। आप अपने लाइफ में जस्ट हैव फन, ओके। ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स इज़ लाइक दैट, जो सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं। एंड यू हील माई हार्ट, उसके बाद है इन्फैक्चुएशन, एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड देन आपको लगता है कि इसमें अभी केमिस्ट्री नहीं बची और आप लाइफ में बढ़ रहे हो, ओके, आगे बढ़ रहे हो, लाइक देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री अभी। एंड देन फ्रेंडशिप फर्स्ट, अगर आप चाहती हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़े तो दोस्ती पहली होनी चाहिए। एंड यहाँ पे है आई हैव आइज ओनली फॉर यू, ओके। तो सिचुएशन एक्चुअली में बहुत बदल गई है यहाँ पे। आई थिंक ऑफ यू ऑफन, ये इंसान बहुत लाइक ऑफन आपके बारे में सोचते हैं। एंड ये इंसान बेसिकली आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ओके, आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर चुके हैं, वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।